Friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो मेन जो रीडर बुक है हमारी उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, यानी जो चैप्टर फर्स्ट है उसी के नाम है द लास्ट लेसन। ये जो लेसन है ये अल्फोंस डुरे यानी अल्फोंस डुरे जो हैं वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, उनके द्वारा लिखा गया है। शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं वो। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वॉर। कि फ्रेंको पर्सियन वॉर का मतलब फ्रेंको और फ्रांस और जर्मनी के बीच में 1870 से 1871 के बीच जो वॉर हुआ था उस टाइम की ये स्टोरी है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, जिसमें फ्रांस जो है पर्सिया के द्वारा हारा था। लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें बिस्मार्क उनको लेड कर रहा था। पर्सिया देन कंसिस्टेड होता है मेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। उस टाइम पे पर्सिया जो अभी मैंने बोला कि फ्रेंको पर्सियन वॉर था, तो पर्सिया के अंडर में क्या क्या आता था? नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट जो थे ऑस्ट्रिया के वो आते थे सभी पर्सिया के अंडर में। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लोरेंस हैव पास्ड इनटू होता है टू बिकम अ पार्ट पर्सियन हैंड्स यानी फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे कौन कौन से, एल्सेस और लोरेन, उनको जो है अब पर्सिया के हाथों में सौंप दिया गया था। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या इफेक्ट हुआ था इस वॉर के बाद स्कूल लाइफ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं टेक्स्ट में इनको हम यूज़ करेंगे, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये हम चैप्टर रीडिंग के दौरान बीच बीच में यूज़ करेंगे। आई स्टार्टेड for school very late that morning and was in great dread of scolding। देखिए स्कोल्ड होता है डरना, कि ये जो है लिटिल फ्रेंच की स्टोरी है। फ्रेंच जो है वो सुबह देरी से चला था और उसको क्या डर था कि मुझे डांट पड़ेगी। यानी जब भी आप स्कूल जाते हुए लेट हो जाते हैं तो आपको यही डर रहता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, है ना। जस्ट ए मिनट। यस, हमें यही डर रहता है कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो ऐसे ही फ्रेंच जो है वो डरता डरता काफ़ी लेट हो गया था वो। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। देखिए एम हैमल जो है वो फ्रेंच के टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के ही टीचर हैं वो, और उसको डर था स्पेशली एम हैमल का ही कि कहीं वो मुझे जाते ही मेरे से क्वेश्चन ना करने लग जाएं, और क्वेश्चन भी पार्टिसिपल के बारे में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। तो इस वजह से जब भी आपको कोई स्कूल में ऐसा टॉपिक मिलता है जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो तो आपको पहले से ही डर हो जाता है। सेम एज यहाँ फ्रेंच डरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी एक बार तो उसने सोचा मुझे भाग जाना चाहिए, यानी स्कूल नहीं जाना है आज। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और मुझे अपना पूरा दिन बाहर निकालना है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत जो सन था वो ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल की बर्ड्स जो है वहाँ पर पक्षी जो है चह रहे थे चारों ओर जंगल में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो ओपन फील्ड थे वहाँ पर सा मिल्स कुल्हाड़ी है ना, तो वहाँ जो ओपन मिल था वहाँ पर जो पर्सिया के सैनिक थे पीछे खेतों में वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। सा मीन्स सा मिल, आरा मिल के अंदर, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि पार्टिसिपल की चीज़ों से तो ये ज़्यादा अच्छा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स रोकना, लेकिन उसने अपनी पूरे संयम के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसने अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को रेसिस्ट रोका। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो स्कूल पहुंच गया।
जल्दी जल्दी से स्कूल पहुंचता है, हरी मीन्स जल्दी में। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब देखिए बुलेटिन बोर्ड की बात आती है कि एक रास्ते में बुलेटिन बोर्ड था। कहता है कि जब मैं वहां से गुजरता हूँ तो मुझे वहां पे फिर से भीड़ दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ टाइम जो है, कहता है कि पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा था कि जितनी भी बैड न्यूज आती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड के पास से आती थी। तो एक बार तो उसने सोचा कि आज ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो कुछ ना कुछ बुरी खबर यहाँ से आने वाली होगी। आज भी उसको यही डर था, लेकिन वो पता नहीं करता है। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कुछ कैसी खबरें आती थी, युद्ध में हारने की, सेना में भर्ती होने की, और जो भी सैनिक अधिकारी थे उनके ऑर्डर, कोई भी किसी भी तरीके का उनका जो नया ऑर्डर आया है उसके बारे में। तो बिना रुके वो सोचने लग जाता है अब क्या बात हुई होगी, ऐसा कुछ उसने सोचा कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ। अब देखिए आगे क्या मैटर होता है। देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, कि जितना तेजी से मैं जा सकता था उतना तेज मैं गया, उतना तेज वो चलता है। रास्ते में उसको ब्लैक स्मिथ मिलता है, वॉचर यानी देख रहा था जो उसको, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, प्रैक्टिस के लिए था, प्रैक्टिस पे। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, और वो उसको बुलाता है, डोंट गो सो फास्ट बब। अब बब क्या होता है, एक इनफॉर्मल वे है कि रूडली, अगर हम किसी को रूडली, किसी बॉय को बोलते हैं ना रूडली बिहेवियर में, तो उसको बोलते हैं बब। तो वो उसको बोलता है कि ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है तुम्हें, आराम से पहुंच जाओगे। पहले तो वो सोचता है कि ये मेरा मजाक बना रहा है कि एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। देखिए ब्रेथ है ये, ब्रेथ BREATH, जिसको हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो गार्डन में एम हैमल का जो छोटा सा गार्डन था जो कि स्कूल के बिल्कुल पास में ही था, उनकी विंडो के बाहर स्कूल में ही था, तो वहाँ पर वो भागता भागता तेज तेज दौड़ रहा है, तो हाफते हुए उसकी ब्रेथ साउंड आती है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर पर जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो कैसी साउंड आती है, सबको पता है स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को, कि आमतौर पर जब भी आप स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में तो कहीं ना कहीं बेंचेस को, डेस्क को इधर उधर मूव करने की साउंड आती है, बोलने की साउंड आती है। वो दूर से ही आपको स्ट्रीट में ही ओपनिंग क्लोजिंग जो डेस्क है उनकी साउंड, लेसन, बच्चे जो हैं, यूनिसन क्या होता है, रिपीटेड इन यूनिसन का मतलब होता है कि एक आवाज़ में गाना, कि बच्चे एक साथ, जैसे टीचर रिपीट कर किसी बात को बोल रहे हैं तो बच्चे यूनिसन करते हैं, उसको रिपीट करते हैं लाउड वॉइस में। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स के आसपास ये इस तरीके की साउंड उसको सुनने को आप सभी को भी मिलती हैं। with our hands or our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table। और आमतौर पर जैसा कि टीचर्स जो हैं अपना रूलर यूज करते हैं कुछ ना कुछ उस शोर को कंट्रोल करने के लिए, टेबल पर जो हम स्टिक को बजाते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन टू commotion to get to my desk without being seen। वो चाहता था कि मेरे को कोई देखे ना और मैं चुपचाप जाके अपने डेस्क पर बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कि आज तो सब कुछ ऐसे था जैसे कि संडे की सुबह होती है। संडे की सुबह इट मीन्स छुट्टी वाले दिन, सेम एज सीन आज उसको दिखाई दे रहा था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने अपने बेंचेस पर बैठे हुए थे। एम हैमल वो कर रहा था अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो उनका भयानक सा लोहे का रूलर था, अंडर हिज आर्म, उनके आर्म के नीचे रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अब दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन फ्रॉम बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने जो है एंटर करना था, सबके सामने से ही जाना था। अब देखिए ये तो इस तरीके की अगर बात होती है किसी भी स्टूडेंट के साथ तो वो बड़ी ही एम्बेरस वाली बात होती है, जब आपका स्कूल लगा हुआ है और उस टाइम पे आप लेट जाते हैं तो पहले से ही ब्लश होने लग जाते हैं डर के मारे, शर्म के मारे। यू कैन इमेजिन नाउ आई ब्लस्ड एंड नाउ फ्रेटेंड आई वॉज, कि ये कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मैं डरा हुआ था और डर की वजह से वो ब्लश कर रहा है। ब्लश मतलब उसका जो फेस है वो रेड हो गया है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो बेकार में इतना डरा हुआ था।
एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे बहुत ही प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे फ्रेंड्स, जाओ अपने सीट पर आराम से बैठ जाओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। अब देखिए वो तो हैरान हो जाता है, आज ये क्या हुआ, हमेशा इतने गुस्से में बोलने वाले एम हेमल आज इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मीन्स फियर होता है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, अब देखिए जैसे वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो उसने क्या देखा, अब उसको थोड़ा सा अपने डर पे वो थोड़ा सा ओवरकम करता है, काबू करता है। उसके बाद टीचर की तरफ उसकी नज़र जाती है कि आज ये मेरे टीचर ने क्या डाला हुआ है, ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी फ्रिल्ड शर्ट है, फ्रिल्ड शर्ट मीन्स झालर वाली शर्ट है, यानी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी टाइप जो कि स्पेशल ओकेजन पर वो डालते थे। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप डाली हुई उन्होंने, छोटी सी ब्लैक कलर की, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ जो है एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी उस पर वर्क किया हुआ है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, यानी आम तौर पर वो लोग वो कब डालते थे ये चीज़ें, जब उनको किसी इंस्पेक्शन पर जाना हो। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि कोई बाहर से चेकिंग के लिए आया है, या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन होता है, स्पेशल ओकेजन पर उनको ये चीज़ डालनी होती है, तो मतलब डालते हैं। आमतौर पर जो टीचर्स हैं वो स्पेशल ओकेजन पर तैयार होकर कहीं भी जाते हैं, तो कहता है कि उस दिन डालते थे वो ऐसा, लेकिन आज पता नहीं वो किस वजह से तैयार होकर आए हैं। तो इससे जो है एम हेमल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, अब और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि बैक बेंचेस जो हैं हमेशा खाली रहने वाले होते थे, कि बैक बेंचेस पर कोई नहीं बैठता था, लेकिन आज वहाँ देखिए कौन बैठा हुआ है, गाँव के लोग। वो सोचते अरे ये क्या, गाँव के लोग आकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बिल्कुल चुपचाप, जिनमें ओल्ड होसर भी बैठा हुआ है विद हिज 3 कोन्ड हैट, उसने 3 कोने वाली हैट पहनी हुई है। फॉर्मर मेयर वहाँ पर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे, यानी डाकिया जो थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और काफ़ी और लोग भी बैठे हुए थे वहाँ पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई नाराज था, निराश था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स यहाँ पर नोट द पेंट वाला प्राइमर, प्राइमर मीन्स पुरानी बुक। ओल्ड होसर जो थे एक पुरानी सी बुक लेकर बैठे हुए थे, जिसके ऊपर उनके हाथों के थंब के निशान थे किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसको अपने नीज पर ओपन किया हुआ था, ओपन करके रखा हुआ था। विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उनके बड़े बड़े चश्मे थे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उन पेजेस के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अब देखिए एम हेमल जो फ्रेंड्स था वो तो बड़ा हैरान हो जाता है, ये सब क्या हो रहा है। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है वो अपने चेयर पर बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव, उसी नज़र के साथ, एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन मीन्स बड़ी ही मधुर आवाज़ में आज वो बोलते हैं, विच ही हैड यूज टू मी सैड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये जो है आज आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई शैल गिव यू, जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, की ऑर्डर जो है बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। बर्लिन क्या है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, यस जर्मनी से जो है ऑर्डर आ गया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि अब से सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लोरेन के अंदर, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और तुम्हारा जो है नया मास्टर आ जाएगा कल से। ये आज तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएंगे। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एकदम तेज थंडर क्लैप का मतलब होता है, थंडर मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट होती है, क्लैप तालियां, तेज गड़गड़ाहट वाली तालियां सभी बजाते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओह द रेसेस, अब उसको लगता है कि अच्छा आज ये बैड खबर आई थी, तो वहाँ पर उस टाउन हॉल से जो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी, अनफॉर्चुनेट, रेसिस मीन्स अनफॉर्चुनेट भी होता है और दुष्ट लोग भी होते हैं, कि उन दुष्ट लोगों की वजह से आज हमें ये बैड न्यूज़ मिली है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई
मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुश्किल से मुझे ये पता होगा कि इसको लिखा कैसे जाता है। आई शैल नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी कुछ भी नहीं सीखा अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है इन द एंड ऑफ द सेशन, सेम एज फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। वो अब आज बड़ा पछता रहा है इस बात को लेके कि मैंने हमेशा हर बात को कल पर टालता रहा मैं, कि कल करूँगा कल करूँगा, और आज मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ जो है महसूस हो रहा है कि मैंने अपना फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ भी चैप्टर, कोई भी लेसन अच्छे से नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैं बर्ड्स के एग्स के साथ, या फिर सार मीन्स गार्डन में जो है स्लाइडिंग करने में ही लगा रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, जो किताबें उसको कुछ समय पहले तक बेकार लग रही थी, मूर्ख लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जिनको उसको लगता था कि ये बहुत भारी है, कैसे उठाऊंगा मैं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कि संतों की जो इतिहास है वो सब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब उसको लग रहा है अपनी सारी किताबें कि अब जो है मेरी सब बुक्स मेरे लिए मेरी दोस्त हैं, आज उसको वो सब अपनी दोस्त नज़र आ रही थी। दैट आई कुड अंट गिव अप, कहता है कि अब मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। देखिए ये बात बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि जो भी टीचर आपके लिए स्ट्रिक्ट होता है, पहले तो आपको वो बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो आपको जो है उसकी, अब जैसे उस पता चला कि एम हैमल कल से नहीं आने वाले हैं और हमें जो है फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आज उसके ऊपर से एम हैमल का जो गुस्सा था, या जिस भी तरीके से उन्हें कभी भी रूलर से पिटाई की है, वो सब भूल के वो सिर्फ एम हैमल की अच्छाई को देख रहा है कि मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है कि कल से मैं अपने टीचर से नहीं मिल पाऊंगा, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है जिसका उसने आज तक कुछ भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी नहीं सीखा था, लिखना नहीं सीखा था, उसको बोलना नहीं सीखा था, और वो भाषा उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है, वो कल से उनके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस बात से उसको बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन होनर टू ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। यानी अब सब कुछ समझ आ गया था फ्रेंच को कि क्यों ये गांव के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, क्यों एम हैमल आज जो है संडे के स्पेशल ओकेजन पर, अगर आप कहीं जाते हैं तो उस समय जो ड्रेस डालते हैं वो ड्रेस आज उन्होंने डाली हुई थी। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, of showing their respect for the country that was theirs no more. ये देखिए सभी जो भी गांव के लोग आए हुए थे वो सभी एक तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनको थैंक यू अदा करने के लिए आए थे कि वो जो मास्टर थे एम हैमल, पिछले 40 सालों से बड़े ही फेथफुल सर्विस उन्होंने इस स्कूल को, इस कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए दी है। तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ उनको रिस्पेक्ट ही देने के लिए आज वो सभी इकट्ठे हुए थे, और वो सभी सॉरी भी फील कर रहे थे क्योंकि वो पढ़ने के लिए, यानी जो इलिटरेट पर्सन थे गांव के वो भी आए हुए थे, जो बोल रहे थे कि हम नहीं पढ़ पाए थे किसी ना किसी वजह से, कभी स्कूल नहीं गए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. अब वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि जो फ्रेंच है उसने अचानक से अपनी आवाज़ सुनी। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. अब तो उसको फिर से वही जो है डर आता है एकदम से, ड्रेडफुल रूल की, इतने भयानक रूल जो है पार्टिसिपल की, वो कैसे बोलूँगा मैं बहुत ही तेज़ और क्लियर वॉइस में, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कोई गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं तो पहले ही वर्ड पर मिक्सड अप होता है, कंफ्यूज हो जाना, वो पहले ही वर्ड पे स्टार्टिंग के जो कुछ वर्ड्स उसने बोले खड़े होने के बाद वो उन्हीं पर कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा होता है, उसका जो हार्ट था वो बीट कर रहा है, तेज़ तेज़ धड़क रहा था और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देख सके, लुक अप। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, उसने सुना कि एम हैमल उसको कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ
तुम जो है इसके लिए तुम्हें बुरा महसूस होता है। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये अब जो है एम हैमल एक टीचर की तरह उसको समझा रहे हैं, और ये बात सब बच्चों के लिए भी है कि हम हर दिन क्या सोचते हैं, अपने आप से क्या प्रॉमिस करते हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं ये पाठ या मैं ये चीज़ कल करूँगा, मैं ये पाठ कल पढ़ूँगा, मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कल से शुरू करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता है। कि अब देखो कि अब तुम कहाँ आ गए हो। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, कहता है कि अब एल्सेस जो है इतनी बड़ी मुसीबत में, एल्सेस में रहने वाले लोग थे ये, एल्सेस अब इतनी बड़ी मुसीबत में आ चुका है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब जो है कल पे छोड़ने की वजह से वो कल कुछ भी नहीं सीख पाएगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि उन साथियों को भी अब जो मतलब कई बार हम क्या करते हैं, अपने कुछ साथियों के साथ समय बर्बाद करते रहते हैं, तो उन साथियों को भी अब तुम्हें ये कहने का हक हो जाएगा, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि अब तुम कहने के लिए तो फ्रेंचमैन हो, फ्रांसीसी हो, लेकिन ना तो तुम अपनी भाषा को अच्छे से बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा में अच्छे से कुछ भी लिख सकते हो। यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारा फ्रेंच को बोल रहा है वो कि बेचारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, योर पेरेंट्स वर नॉट एरेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। लेकिन अब वो कहता है कि हम सब भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं। कैसे हैं? कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे ऊपर कभी बर्डन नहीं डाला कि तुम पढ़ो, प्रेशर नहीं डाला, और बच्चे बिना प्रेशर के हमेशा नहीं पढ़ते हैं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म, कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती, कि पेरेंट्स जो है बच्चों को काम करने के लिए फार्म में, कहीं ना कहीं मील में, फार्म में भेज देते हैं, जिससे कि उनको एक्स्ट्रा मनी मिल जाए, हेल्प मिल जाए। और वो अपने आप को कह रहा है एम हैमल कि मैं खुद भी जिम्मेवार हूँ, मैंने भी बहुत बार तुम्हें जो है अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए, यानी उसने गार्डन बनाया हुआ है स्कूल में ही, कि उस गार्डन में फ्लावर्स को पानी देने के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बार भेजा हुआ है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, यानी उनको फिशिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, किसको? एम हैमल को, कि कहता है कि जब मैं फिशिंग के लिए कभी भी जाता था तो तुम्हें मैं छुट्टी दे देता था, जब भी बच्चों को इसको फिशिंग के लिए जाना होता तो ये बच्चों को छुट्टी दे देता था। तो कहता है मैं भी कहीं ना कहीं दोषी हूँ तुम सबके लिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद दूसरी, इस तरीके से जो है वो महसूस करता है कि एक के बाद दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिम्मेवार हैं इन सब बातों के लिए। देन फ्रॉम एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये देखिए फ्रांस के बारे में दिखाया गया है यहाँ मैप में। ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, लॉरेंस, एल्सेस, यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है। यस, दिस फ्रांस, एल्सेस, स्ट्रेसबर्ग के पास। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अब एम हैमल जो है फिर से आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे प्यारी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकफुल भाषा है ये। दैट वी मस्ट गार्ड इट फ्रॉम अस, अमंग अस, एंड नेवर फॉरगेट इट। अब देखिए हर किसी को अपनी जो कंट्री की मेन नेटिव लैंग्वेज है उससे प्यार होता है और खोना भी चाहिए, और हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज की। सेम एज वो जो फ्रांसीसी थे, वो फ्रेंच मैन जो थे वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है हमारी, ये वर्ल्ड की सबसे प्यारी भाषा है, और हम सबको इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यानी एक तरीके से ये हमारी जेल की चाबी है कि हम जो है हमारा अगर अपनी लैंग्वेज पर होल्ड नहीं है तो। देन ही ओपन अ ग्रामर, फिर वो एक ग्रामर को ओपन करते हैं, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा लेसन भी पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। वो हैरान हो जाता है टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आज जो है फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच बहुत ही हैरान है, क्योंकि उसने एक एक शब्द जो भी उसको समझाया गया, आज जो भी बोला गया एम हैमल के थ्रू, वो एक एक शब्द उसको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, कि बहुत ही आसान है ये तो। कहता है कि मैंने, इसका मतलब मैंने कभी ध्यान से इनको सुना ही नहीं था।
आज उस बच्चे को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था कि जितना भी अगर आज तक मुझे कुछ समझ नहीं आया है तो इसका रीज़न मैं खुद हूँ। मैंने कभी भी इनको ध्यान से नहीं सुना है, ये तो हमेशा से अच्छे से ही एक्सप्लेन करते थे और कभी मैंने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, संयम के साथ इनको नहीं सुना। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि ये बेचारे आदमी आज जो है जाने से पहले सब कुछ हमें समझाना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, जो भी इनके दिमाग में है एक ही झटके के साथ ये हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब जो है हमारे पास राइटिंग के लिए एक लेसन था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन जो है एम हैमल हम सब के लिए नई नई कॉपीज़ लेकर आते हैं जिन पर सुंदर सुंदर गोल गोल फ्रेंड्स लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सेस। और वो सब जो है कैसे लग रहे थे, उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया वो कॉपीज़, और वो सब पूरे रूम में, पूरे कमरे में, क्लास के रूम में, तो कैसे लग रहे थे स्कूल रूम में कि जैसे मानो फ्लैग जो है ना, फ्लैग, छोटे छोटे फ्लैग फ्लोट करते हैं, फ्लोट मतलब तैरते हैं हर जगह स्कूल के रूम में, या फिर ऐसा लगता है हंग फ्रॉम द रोड, यानी छोटे झंडे जब आपने देखे हैं, छोटे झंडों की जो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, वो ऐसा लग रहा था कि वो बेंचेस पर हर जगह फ्लोट कर रही है, हर जगह लगी हुई है। यू ought to have seen how everyone set to work, आप सबको देखना चाहिए हम सबको क्या काम करना है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, ये कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, यानी वहाँ रूम में, कमरे में किसी भी तरह की कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही थी पूरे स्कूल में और पूरे रूम में, और इतने सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड थी, वो क्या थी, पेन की और पेपर पर पेन से लिखने की आवाज़। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, एकदम से कुछ वहाँ पर बिटल्स आ जाते हैं, बिटल्स मतलब झिंगूर, इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ते हुए आते हैं, लेकिन किसी का भी अटेंशन उनकी तरफ नहीं जाता है। आमतौर पर बच्चे जब बैठे होते हैं और क्लास में कुछ भी आता है तो हमारा ध्यान एकदम से उसकी तरफ जाता है, लेकिन आज जो है सभी का ध्यान सिर्फ अपनी नोटबुक पे पेन से क्या राइट करना है और एम हैमल क्या बोल रहे हैं, सिर्फ उस बात पे ध्यान था। किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि क्लास में क्या घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे जो ट्रेस कर रहे थे फिश हुक्स, मछलियों के जो हुक होते हैं मछली पकड़ने के लिए, उनको ट्रेस कर रहे थे, एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, क्योंकि वो फ्रांसीसी भाषा में थे, तो सभी जो है उसकी तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो है कबूतर उड़ रहे थे जो कि अपनी आवाज़ में ही धीरे धीरे गा रहे थे। तो कहता है जो फ्रेंच था, लिटिल फ्रेंच, वो अपनी ही आवाज़ में बोलता है, अपने आप से बोल रहा है वो। क्या इन सब को भी जर्मन भाषा में ही बोलना होगा, यानी कबूतर के बारे में सोच रहा है कि कभी कबूतरों को भी जो है प्रेशराइज किया जाएगा, बर्ड्स को भी, कि अब से वो अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, अब से वो जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair. कहता है जब मैं लिखते लिखते एकदम से ऊपर देखता हूँ तो मैंने देखा एम हैमल जो थे वो मोशनलेस हो गए थे, गतिहीन हो गए थे, और अपनी चेयर पर वो बैठे हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, यानी पहले एक चीज़ पर फिर दूसरी चीज़ पर वो लगातार देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ को वो अपने माइंड में फिट कर रहे हैं उस छोटे से स्कूल के कमरे में। फैंसी, ये एक एक्सप्रेशन है कि क्या दुर्भाग्य है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। कहता है कि 40 साल से वो एक ही जगह पर काम कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही प्यारा विंडो से बाहर गार्डन भी बनाया हुआ है क्लास के बिल्कुल सामने। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। कहता है कि अब जो है रूम में सिर्फ और सिर्फ डेस्क और बेंचेस को ही जो है वो घिस घिस के जो है चिकने हो गए थे, और जो वॉलनट के ट्री थे वो भी काफ़ी बड़े हो गए थे। खजूर के जो पेड़ थे उनके गार्डन में काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। होप वाइन, ये क्रीपर है, बेल है, जो कि इन्होंने ही प्लांट की थी, लगाई थी, और अब वो कितनी बड़ी हो गई है, विंडो से रूफ तक पहुंच गई है। तो कहता है इन सब से जो है उनका हार्ट, बेचारे एम हैमल का हार्ट बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। अब उनको जो है, और ये सब सुन के उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर कमरे में उनका ट्रंक जो है पैक कर रही होगी, क्योंकि उनको कल निकलना था यहाँ से, अपने देश से। बट ही हैड द कोरेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी
लास्ट। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, वो भी हिम्मत वाले इंसान थे जो कि हर चैप्टर को सुन रहे थे आज और समझा रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब जो है उनके पास एक पार्ट था हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर, वहाँ पर बच्चे जो है बा बे बी बो बू इस तरीके के साउंड में रिपीट कर रहे थे, चेंटेड कर रहे थे बार बार। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूफ, वहीं पर कमरे में पीछे जो थे होसर, ओल्ड होसर बैठे हुए थे, जो कि उन्होंने अपना अब जो है स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहन लिए थे। वो अपना प्राइमर यानी अपनी पुरानी बुक को अपने दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो भी लेटर्स को स्पेल कर रहे हैं उनके पीछे पीछे। और आप सब देख सकते थे कि ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशंस, यानी जब वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं अपने इमोशंस के साथ, यानी भावनाओं में इतना ज़्यादा बह गए थे कि उनकी जो वॉइस थी वो ऐसा लग रहा था वाइब्रेट हो रही है, क्राई कर रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फनी भी लग रहा था सुनने में, जब कांपती हुई आवाज़ आ रही थी, रोती हुई आवाज़ आ रही थी, हम सब हंसना भी चाहते थे, कुछ लोग रिपीट कर रहे थे उसको, और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कैसे भूल सकता हूँ मैं ये सब कि मतलब उसको याद आता है कि ये हमारा लास्ट लेसन है। एकदम से चर्च क्लॉक पे 12 बजने की आवाज़ आती है। द एंजलस, एंजलस मतलब एक प्रेइंग वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज में। उसी समय जो ट्रम्पेट से पर्सियन के जो ट्रम्पेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पर्सियन का, वो वहाँ से गुजरता है ड्रिल करता हुआ अंडर द विंडो, यानी वहाँ से साउंड आ रही थी विंडो के बाहर से। एम हैमल जो है खड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है और कहते हैं ये फ्रेंच कि मैंने कभी भी उनको इतना दुबला पतला कमज़ोर महसूस करते हुए कभी नहीं देखा था। वो कहते हैं मेरे दोस्तों, और बोलते बोलते आए 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 वो रिपीट करते हैं, लेकिन उनका गला एकदम से ऐसा होता है कि चोक्ड हो गया है, रुक गया है, उनकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, बीरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जितनी भी उनके पास पावर थी वो सारी पावर के साथ पूरी, मतलब उन्होंने एक तरह से अपने आप को कंट्रोल किया और पूरी हिम्मत के साथ वो बोर्ड पर लिखते हैं बड़े बड़े लेटर्स में। क्या लिखते हैं? विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक जाते हैं। लीन हिज हैड, लीन का मतलब होता है सहारा लेना, उन्होंने अपने सिर को सहारा लगाया अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले उन्होंने सिर्फ गेस्चर किया, इशारे से कहा विद हिज हैंड, हाथ के इशारे से, स्कूल इज डिसमिस्ड, अब स्कूल यहीं पर ख़त्म होता है, यू मे गो, आप सब जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो था बहुत ही इमोशनल चैप्टर है हमारा एम हैमल और फ्रेंच के बारे में, जो हमारे राइटर हैं अल्फोंस डूडे। बहुत ही प्यारा चैप्टर उन्होंने राइट डाउन किया है, और सबको अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज से प्यार भी करना चाहिए। और मोरल यही है कि आपको जो भी सिखाया जाता है उसको डेली जो है ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये जो भी सिखाया जाता है वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आता है, तो कभी भी स्टडी को बेकार नहीं समझना चाहिए और अपने सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द हम आएंगे, तब तक के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार।